टोटल सैंपल जो इनिशियली है ट्रायल का सारे सेंटर्स को मिला के वो 1125 हेल्दी वॉलंटियर्स का है, जिसमें से 375 जो हैं वो फेज़ 1 में स्टडी किए जाएंगे। एम्स दिल्ली में 100 हेल्दी वॉलंटियर्स रिक्रूट किए जाएंगे और फेज़ 2 में जब हम आगे जाएंगे, जब पता चलेगा कि फेज़ 1 में ये वैक्सीन जो है ये सेफ़ है, तब फेज़ 2 में जो है उसमें हम 750 लोग रिक्रूट करेंगे और इसकी एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, 12 साल से लेके 65 साल तक। ये फेज़ 2 स्टडी है और इसमें वैक्सीन के 3 फॉर्मुलेशंस ट्राई किए जाएंगे। सार्स कोविड जो वैक्सीन है उसके 3 सब यूनिट्स ट्राई किए जाएंगे और पहले फेज़ में हम ये देखते हैं कि सेफ़ है और डोज रेंज देखते हैं कि कितना डोज देना चाहिए जिससे उस वैक्सीन की एफिकेसी होगी। तो मल्टीपल डोजेस ट्राई करके सब थेरापेटिक डोज मतलब लो डोज, फिर वो करके देखा कि वो वैक्सीन सेफ़ है। फिर उसके बाद आप हायर डोज दे सकते हो कि इस डोज से भी वैक्सीन सेफ़ है और इससे इम्यूनिटी ज़्यादा मिल रही है और वैक्सीन इज़ मोर इफेक्टिव। तो ये फेज़ 1 ट्रायल पहले होगा, उसके बाद फेज़ 2 टू सी हाउ इम्यूनोजेनिक इट इज़, दैट इज़ फॉलोड सब्सिक्वेंटली बाय फेज़ 3, जिसमें लार्जर पॉपुलेशन के साथ किया जाता है टू सी कि उसकी एफिकेसी और थेरेपेटिक बेनिफिट कितना दे रही है, कि जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उसको कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है वैक्सीन लगाने के बाद कोविड-19 ना होने का। साथ में एक कंट्रोल आर्म भी होगा जिसको हम प्लेसिबो कहते हैं। सो सम पीपल विल गेट द वैक्सीन, सम विल गेट अ कंट्रोल विच इज़ नॉट द वैक्सीन, टू सी कि दोनों में कितना अंतर है इम्यूनोजेनिटी का। जो ट्रायल है वो एम्स में हो रहा है। इट इज़ जो अपने प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है डॉक्टर संजय राय, जो कम्युनिटी मेडिसिन में है, ही विल बी कंडक्टिंग इट बिकॉज ये हेल्दी वॉलंटियर्स में है। उनको हेल्प डॉक्टर पुनीत मिश्रा जो वहाँ प्रोफेसर हैं वो करेंगे और एम्स के और सब विभाग, चाहे वो एमरजेंसी मेडिसिन हो या और डिपार्टमेंट्स हो, वो मदद करेंगे फॉर टू मॉनिटर फॉर एनी सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अब शुरू हो गया है। हम उम्मीद ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम जो हमारा टारगेट है 100 पेशेंट का वो हो जाए। जब 50 पेशेंट हो गए तो उनको हम मॉनिटर करेंगे, जो डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड है उनको डेटा देंगे, फिर उसमें जब लगेगा कि ये सेफ़ हैं फिर हम नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे जिसमें फिर और पेशेंट्स को रिक्रूट करेंगे। क्योंकि जब भी हम वैक्सीन शुरू में ट्राई करते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीन हैज़ टू बी सेफ़। यू कैन नॉट हैव अ वैक्सीन विच कॉजेज मोर हार्म देन गुड। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज टू सी सेफ्टी। पहले स्मॉल नंबर्स में अगर उसमें सेफ लगता है देन अ लार्जर नंबर एंड यू कैन इवन गो टू अ हायर डोज टू मेक श्योर कि व्हाट इज़ इट इज़ सेफ इवन एट अ हायर डोज, और उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डोज दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर गिविंग द वैक्सीन। सो डोज जो रेंज है वो भी इससे कैलकुलेट की जाती है। तो इसके लिए अगर हम ये कहें कि इंजेक्शन के बाद आपको अच्छी एंटीबॉडीज़ बन गई तो उसके बाद ये हम कहेंगे कि ये अच्छी इम्यूनोजेनिक है, वो फेज़ 2 है। फेज़ 3 में है कि थेरेपेटिक बेनिफिट कितना है। उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी, मान लो 1000 या 2-3 हज़ार पेशेंट लोगों को वैक्सीन दी और फिर उनमें से कुछ लोगों को एक्सपोजर भी हुआ। मान लो आप उनके घर में किसी को हो गया, फिर हम ये देखेंगे कि उनको प्रोटेक्शन मिली या नहीं मिली। अल्टीमेटली बेनिफिट तो तभी पता चलेगा कि जब किसी को हमने वैक्सीन दिया और उसको एक्चुअली बेनिफिट हुआ, मतलब एक्सपोजर के बाद भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वो फेज़ 3 में आएगा। पहले तो आप देखोगे सेफ़ है, फिर आप ये देखोगे कि वैक्सीन का जो हम डोज दे रहे हैं उससे हम ब्लड में देख रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, अच्छी मात्रा में बन रही हैं, और ये देखेंगे कितनी देर तक वो रहती हैं। क्योंकि हमें चाहिए इम्यूनिटी भी चाहिए कि 6 महीने, साल या 2 साल तो रहे। अगर आपकी वैक्सीन ने इम्यूनिटी तो अच्छी दी लेकिन वो 6 हफ्ते में ही ख़त्म हो गई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर फाइनल जो फेज़ 3 है कि आपने लोग लार्ज पॉपुलेशन में लगाया जहाँ पे ऑलरेडी कोविड हो रहा है और देखा कि इनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है एज़ कम्पेयर टू उनके आसपास में उन लोगों को इन्फेक्शन हो गया। तो इससे फिर आपके एक्चुअली थेरेपेटिक एफिकेसी का पता चलेगा। सो वी आर होपफुल दैट इन द नेक्स्ट 2 to 3 months वी विल बी एबल टू complete both of them in a go, but that is subject to good recruitment, one, and secondly
the vaccine showing safety and efficacy.